स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। आज डाटा स्ट्रक्चर में हम लिंक लिस्ट जो हम लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था उसे ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, क्या दो पार्ट्स होते हैं। मतलब एक नोड में पहला होता है इंफॉर्मेशन पार्ट, दूसरा पॉइंटर पार्ट। ठीक है, आज वही मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। A linked list is defined as the collection of nodes. Each node has two parts, information और number 2 is pointer to the next node. Linked list को अगर हम कैसे डिफाइन करना चाहेंगे तो किस तरह कर सकते हैं कि कोई भी लिंक्ड लिस्ट एक कलेक्शन है नोड्स का, ठीक, और हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन का और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। Okay, so information part may consist of more than one fields. In other words, a linked list consists of series of structures which are not necessarily contiguous. किसी भी information part में एक या एक से ज्यादा fields होती हैं। दूसरी भाषा में देखा जाए तो linked list contain करता है structures की series जो जरूरी नहीं है कि contiguous में हो। Each structure contains one or more than one contiguous information fields and a pointer to structure containing its successor. किसी भी स्ट्रक्चर में होते हैं एक या एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की फील्ड्स और एक पॉइंटर होता है उस स्ट्रक्चर के लिए जो इसको सक्सेसर को पॉइंट करता है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, किसी भी लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है वो कंटेन करता है नल पॉइंटर फील्ड। क्यों? The pointer contains the address of the location where next information is stored. किसी भी पॉइंटर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है उस नोड का कि जहां पर वो पॉइंट करेगा। Now there are following algorithms for the linked list. ये सारे algorithms हैं जो हमें पढ़नी है लिंक्ड लिस्ट के बारे में। Let's start with algorithms. Start step 1. अगर हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो अभी हम उसकी एल्गोरिथम पढ़ेंगे। नाउ स्टेप 1, इनिशियली लिस्ट एम्प्टी स्टार्ट इक्वल्स टू नल। जब भी कोई लिंक लिस्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा इनिशियल वैल्यू लिंक लिस्ट में इनिशियल पॉइंटर नल होगा, क्योंकि इनिशियली कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? आपको मैंने क्या बताया था, तो फर्स्ट हमारा वो होता है जो भी नोड होगा इसमें एक पार्ट इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंटर, स्टार्ट जो हेडर नोड होगा स्टार्ट में हमेशा नल होगा क्योंकि उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी। नाउ नंबर 2, स्टेप 2 इज एलोकेट स्पेस टू न्यूली क्रिएटेड नोड। सपोज मैंने कोई नया नोड क्रिएट कर दिया तो अब मैं उसे स्पेस एलोकेट करूंगी या जगह दूंगी। नाउ नोड इक्वल्स टू क्रिएट अ नोड। स्टेप 3 इज असाइन वैल्यू टू इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ अ नोड। जो नोड का इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, दो पार्ट होंगे, मैं आपको बता चुकी। पहला पार्ट होगा डेटा पार्ट, सेकंड पार्ट होगा इंफॉर्मेशन पार्ट। अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन पार्ट को एक वैल्यू असाइन करनी है नोड के। सपोज हियर आई हैव इन्फो नोड इक्वल्स टू डेटा, मतलब कि नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में डेटा वैल्यू में असाइन करनी है। स्टेप 4 इज असाइन नल टू द एड्रेस पार्ट फॉर सिग्नलिंग एंड ऑफ द लिस्ट। स्टेप 4 में क्या करना है हमें कि नल वैल्यू असाइन कर देनी है एड्रेस पार्ट को सिग्नलिंग के एंड ऑफ लिस्ट, सिग्नलिंग करने के लिए एंड ऑफ द लिस्ट में। नाउ नेक्स्ट नोड पॉइंट इक्वल्स टू स्टार्ट, जो नेक्स्ट नोड है वो स्टार्ट होगा, ठीक। स्टेप 5 असाइन एड्रेस फर्स्ट नोड टू स्टार्ट वेरिएबल, स्टार्ट इक्वल्स टू नोड। पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एड्रेस असाइन करना है, ठीक, फर्स्ट नोड को स्टार्ट वेरिएबल दी। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, नोड बराबर। नाउ स्टेप 6, व्हाट हैपेंस इन स्टेप 6? इन स्टेप 6 आई विल रिटर्न द क्रिएटेड नोड। रिटर्न, अब मैं क्या करूंगी, मैं जो नोड बन चुका है उसे रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न स्टार्ट कर दूंगी। तो ये हो गई एल्गोरिथम आपकी किस चीज की, कोई भी क्रिएशन लिंक लिस्ट को क्रिएट करने की। एक बार दोबारा रिपीट करा रही हूँ क्योंकि एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आपको प्रोग्राम आए ना आए, आपको एल्गोरिथम टिप्स भी होनी चाहिए, इसलिए मैं रिपीट करा रही हूँ। मेरा सोल पर्पस यही है इस रिपीटेशन का।
अभी आप एक बार जो रिपीट करेंगे आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए, एल्गोरिथम चैनल पे लिख लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें बोर्ड विजिबल नहीं है। तो अब मैं जो भी टर्म बोल रही हूँ आप उसे लिखते चले जाइए। सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है आपको लिंक्ड लिस्ट क्रिएशन एल्गोरिथम। अब स्टेप 1 स्क्वायर ब्रैकेट सबको पता है क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए इनिशियली लिस्ट एम्प्टी, स्टार्ट इक्वल्स टू नल। बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप जल्दी आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में इजीली। नाउ स्टेप 2 allocate space to newly created node equals to create a node। स्टेप 2 में लिखो आप allocate space to a newly created node, फिर नोड को डाल दो create a node। स्टेप 3 is assign value information part of node। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो info स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है नोड इक्वल्स टू डेटा। स्टेप 4 में लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में assign null to the address part for signaling end of the list। फिर लिखना है next node equals to start। स्टेप 5 डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में assign address of first node to start variable start स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर लिखो start equals to node। स्टेप 6 में लिखो return the created node return स्क्वायर ब्रैकेट में start। ये खत्म हो गई कोई भी नोड क्रिएट करने की लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम। अब सेकंड इज एल्गोरिथम टू ट्रैवर्स नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। अगर किसी भी लिंक लिस्ट में हमें नोड्स ट्रैवर्स करने हैं तो उसकी क्या एल्गोरिथम होगी। स्टेप 1 इनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल टू करंट नोड। पॉइंटर वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दो करंट नोड के लिए, फिर करंट नोड इक्वल्स फर्स्ट जो अभी का नोड है सबसे पहला उसे हम लिखेंगे फर्स्ट। स्टेप 2 इज परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। अब परफॉर्म करो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। रिपीट व्हाइल करंट नोड नॉट इक्वल्स टू नल प्रोसेस इन्फो करंट नोड। ये तब तक रिपीट करना है प्रोसेस जब तक हम नल वैल्यू पे ना आ जाए, जब तक हमारा वो पॉइंटर ना आ जाए जो फाइनली नल को पॉइंट करता है जिसका एड्रेस नल हो। स्टेप 3 इज मूव पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। पॉइंटर मूव कर दो नेक्स्ट नोड पे। अब करंट नोड इक्वल्स टू नेक्स्ट करंट नोड। अब जो अब वाला नोड है वो नेक्स्ट करंट नोड होगा। स्टेप 4 इज एग्जिट। चौथे स्टेप में आप क्या करना है एग्जिट कर देना है। थर्ड ये तो दो एल्गोरिथम हो गई, एक हो गई आपकी किस चीज की लिंक लिस्ट क्रिएट करने की, सेकंड एल्गोरिथम थी आपकी ट्रैवर्स करने की। कैसे करने की एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको। सबसे पहले हमने क्या कर दिया पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज किया, करंट नोड हो गया फर्स्ट। स्टेप 2 में हमने क्या किया ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया कि उस हिसाब से हम नोड्स पे रीच करते गए एड्रेस के साथ। सपोज मेरे लिंक लिस्ट बनी हुई है कोई भी अलग अलग पॉइंटर्स को पॉइंट करिए तो मैंने एक एक करके उनका एड्रेस पढ़ के लास्ट तक ट्रैवर्स किया जब तक वो लास्ट एड्रेस या नल एड्रेस तक मैं रीच नहीं कर पाई। ठीक है नाउ अब उसी की तरह हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। अब कोई भी नोड को इंसर्ट करने के लिए अगर बिगिनिंग में इंसर्शन करना हो हमें लिस्ट में, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन कहीं भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट और इन द मिडिल और इन द एंड। नाउ अब हम उसी के लिए एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट। इन फर्स्ट स्टेप 1 check for free space if new one equals to null output overflow and exit। सबसे पहले चेक करेंगे हम कि क्या फ्री स्पेस है या नहीं है। अगर न्यू वन अगर नया नोड है तो नल आउटपुट दे रहा है तो ओवरफ्लो प्रिंट करना है और एग्जिट कर देना है। नंबर 2 स्टेप 2 एलोकेट फ्री स्पेस। अगर ऐसा नहीं है कि स्पेस है नोड में तो एक नया नोड क्रिएट करना है, उसे लिखना है न्यू वन। स्टेप 3 इज रीड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ अ न्यू नोड। स्टेप 3 में क्या करना है हमें जो नया नोड बनाया है उसका इंफॉर्मेशन पार्ट रीड करना है। नाउ इन्फो न्यू वन इक्वल्स टू वैल्यू। स्टेप 4 में क्या करना है लिंक एड्रेस पार्ट ऑफ करंटली क्रिएटेड नोड विद द एड्रेस ऑफ द स्टार्ट।
जो एड्रेस पार्ट है नए नोड का उसे लिंक कर देना है उस नोड से जो कि स्टार्ट में था, उसके लिंक से। ओके, उसके एड्रेस से हमें लिंक कर देना है। नाउ सपोज नेक्स्ट न्यू वन इक्वल्स टू स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट नोड है उसका इंफॉर्मेशन पार्ट पॉइंट करता है स्टार्ट पे। नाउ स्टेप 5, नाउ असाइन एन एड्रेस, नाउ असाइन एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड टू द स्टार्ट। अब क्या करना है, जो नया नोड क्रिएट किया गया है उसको एड्रेस असाइन कर दो स्टार्ट का। नाउ अब जो नया एड्रेस होगा स्टार्ट इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू वन। स्टेप 6 होगा एग्जिट, मतलब यहाँ एल्गोरिथम खत्म होती है। ये किस लिए था, ये एल्गोरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं इसीलिए एक बार स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ ताकि मेरे साइड से ये चीज आपको मैंने कंप्लीट करा दी हो, आपके कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाए कि मैंने ये चीज कवर कराई थी या नहीं कराई थी। सो आई एम रिपीटिंग द एल्गोरिथम फॉर यू। एल्गोरिथम 2, इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट। ये एल्गोरिथम है कोई भी नोड इंसर्ट करने के लिए किसी भी लिस्ट की बिगिनिंग में। स्टेप 1, चेक फॉर फ्री स्पेस। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या काम करना है, फ्री स्पेस के लिए चेक करना है। इफ न्यू वन इक्वल्स टू नल आउटपुट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। जब भी चाहे तो लिंक लिस्ट है, चाहे आपका एरे है, चाहे आपका स्टैक है, अगर आपको कहीं किसी भी चीज में कोई नई वैल्यू डालनी है तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट whatever data structures you are using it is not already full, otherwise you will have to show the error overflow and then you always exit। ये हर एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। स्टेप 2 इज allocate free space new one equals to create new node। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको हैंड टू हैंड एक नई स्पेस बनानी है क्योंकि आपको इंसर्शन करना है नोड का। ठीक है। स्टेप 3, रीड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ अ न्यू नोड, कि जो नया नोड बनाया है उसके इंफॉर्मेशन पार्ट पढ़ के उसको इन्फो न्यू वन, उस नए न्यू वन नाम दे दिया, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट पढ़ो। चौथे स्टेप में लिंक एड्रेस पार्ट ऑफ द करंट क्रिएटेड नोड विद द एड्रेस ऑफ स्टार्ट। जो नया नोड बनाया उसका जो भी एड्रेस है वो स्टार्ट में डालो। ठीक है। फिर स्टेप 5, नाउ असाइन एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड टू द स्टार्ट। अब क्या करो, असाइन जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसको असाइन कर दो एड्रेस, जो नया नोड क्रिएट कर दिया आपने उसको स्टार्ट का एड्रेस असाइन कर दो, उसका एड्रेस स्टार्ट में सेंड कर दो। ठीक है। अब स्टेप 6 इज एग्जिट, यहाँ पर खत्म हो चुकी है आपकी एल्गोरिथम। स्टेप 4th एल्गोरिथम है, अगर कोई नोड आपको इंसर्ट करना है किसी भी लिस्ट के एंड में, एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ लिस्ट। स्टेप 1 इज चेक फॉर फ्री स्पेस इफ न्यू वन इक्वल्स टू नल आउटपुट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। हर एल्गोरिथम का अभी पहले भी बता चुकी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसी भी एल्गोरिथम का पहला स्टेप होता है कि फ्री स्पेस के लिए चेक करो, अगर न्यू वन अगर नल आउटपुट आ रहा है तो ओवरफ्लो कर दो और एग्जिट कर दो कि स्पेस है या नहीं है। स्टेप 2 इज एलोकेट फ्री स्पेस न्यू वन इक्वल्स टू क्रिएट नोड। अब क्या करो, एक फ्री स्पेस अलॉट करो, जगह दो, और जो नया नोड है उसके लिए उसे नया नोड बना दो। स्टेप 3 इज रीड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ न्यू नोड। स्टेप 3 में क्या करो कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट है नए नोड का उसे उसकी वैल्यू रीड कर लो। स्टेप 4 इज मूव द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द लिस्ट। 4th स्टेप में क्या करो, पॉइंटर को लिस्ट के एंड में ले आओ। और कब तक रिपीट करो, रिपीट व्हाइल नोड नॉट इज नल, तब तक करो जब तक नल पॉइंटर रीच ना हो जाए। नाउ नोड इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड, प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट प्रीवियस। नोड क्या हो गया, नेक्स्ट नोड हो गया, प्रीवियस हो गया नेक्स्ट प्रीवियस। ओके। नाउ स्टेप 5 इज लिंक करंटली क्रिएटेड नोड विद लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट नेक्स्ट न्यू वन इक्वल्स टू नोड नेक्स्ट प्रीवियस इक्वल टू नोड वन न्यू वन। अब क्या करो, आखिरी स्टेप है, 5th स्टेप है आपका कि क्रिएट जो नया क्रिएटेड नोड है उसे लास्ट नोड से लिंक कर देना है, और जो नेक्स्ट न्यू वन नोड है नेक्स्ट नोड का न्यू वन इंफॉर्मेशन पार्ट है वो नोड में जाएगा, और नेक्स्ट का प्रीवियस पार्ट है लिंक एड्रेस का वो न्यू वन में जाएगा। स्टेप 6 हर एल्गोरिथम का लास्ट स्टेप जो होगा वो इसी का होगा। क्या होगा कि स्टेप 6 में आपको करना है एक्सेप्ट एंड दिस कंप्लीट्स द एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम और है कि एल्गोरिथम इंसर्ट इन न्यू नोड एट लिस्ट। अगर हमें ये तो था कि अगर हमें कोई नोड इंसर्ट करना है कि एंड में लिस्ट के उसकी एल्गोरिथम थी, अगर कोई नोड इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में लिस्ट के उसकी भी एल्गोरिथम हम कवर कर चुके हैं। अगर कोई नोड हमें इंसर्ट करना है कहीं भी किसी भी लिंक लिस्ट में किसी भी प्लेस पे, तो उसकी एल्गोरिथम हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट
कंपोनेंट पर, राइट।